यहाँ होगा अगर मैं कहूँ कि बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ या कह लीजिए सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि सफलता का मतलब हमेशा बस ग्रो करना होता है। हाँ, ये एक बहुत ही एक ऐसा विचार है जिसे हम बचपन से सच मानते आ रहे हैं। बिल्कुल। आज की इस खास चर्चा में या कह लें इस डीप डाइव में हम इसी पारंपरिक सोच की गहराई से जांच करने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या एक सफल बिजनेस का मतलब हमेशा बड़ा होना ही होता है, और क्या छोटे स्तर पर भी एक बेहतरीन और स्वतंत्र लाइफस्टाइल हासिल की जा सकती है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। आमतौर पर बिजनेस की दुनिया में हमें यही सिखाया जाता है कि सफलता का सीधा सा मतलब है लगातार बड़ा होना। मतलब ज्यादा एम्प्लॉयज, ज्यादा कस्टमर्स और बहुत सारा प्रॉफिट। हाँ, आज 10 कर्मचारी हैं तो कल 100 होने चाहिए, आज एक ऑफिस है तो कल 4 शहरों में ऑफिस होने चाहिए। लेकिन आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं, पॉल जार्विस की किताब कंपनी ऑफ वन, वो एक बिल्कुल ही अलग और ताज़ा नजरिया पेश करती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमारी पूरी व्यावसायिक दुनिया इसी ट्रेडिशनल बिजनेस माइंडसेट पर टिकी है। यानी वो इन्फिनिट ग्रोथ वाली सोच। बिल्कुल, तेजी से ग्रो करना और आक्रामक तरीके से अपना विस्तार करना। हम मान लेते हैं कि सफलता का सीधा सा गणित यही है, लेकिन जब हम बिना सोचे समझे बस बड़ा होने के पीछे भागते हैं तो असल में क्या होता है? तो असल में हम अपने ही बिजनेस के गुलाम बन जाते हैं। जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो असल में स्ट्रेस काफी बढ़ सकता है, इंसान की आज़ादी कम हो जाती है और जो उलझने हैं यानी कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अरे बाप रे, मतलब जिस काम को आजादी के लिए शुरू किया था वही गले की फांस बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो जो कोई भी व्यक्ति अपने काम में शांति, आजादी और बिना किसी फालतू जानकारी के यानी इन्फो ओवरलोड के बिना काम करना चाहता है, उसके लिए ये चर्चा सच में एक आहा मोमेंट साबित होने वाली है। हाँ, क्योंकि ये किताब सिखाती है कि बहुत बड़ा बिजनेस बनाने के बजाय छोटा लेकिन प्रॉफिटेबल और फ्रीडम देने वाला बिजनेस कैसे बनाया जाए। यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट है। तो चूंकि हमने इस पारंपरिक इन्फिनिट ग्रोथ मॉडल की कमियों पर बात कर ली है, तो अब ये समझना तर्कसंगत होगा कि इसका सटीक विकल्प क्या है। विकल्प वही है जो किताब का टाइटल है, कंपनी ऑफ वन। लेकिन एक सेकंड, इस नाम को सुनकर तो ऐसा लगता है कि बिजनेस में सिर्फ एक ही व्यक्ति हो, मतलब इंसान किसी को हायर ही ना करे और अकेले ही सब कुछ करता रहे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अच्छा, तो फिर इसका असली मतलब क्या है? कंपनी ऑफ वन का कॉन्सेप्ट असल में लोगों की संख्या के बारे में है ही नहीं। इसका असली मतलब है एक ऐसा बिजनेस जो छोटा हो, सिंपल हो और सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब जिसे लंबे समय तक बिना थके चलाया जा सके। सही कहा। इसका पूरा फोकस क्वालिटी वर्क, इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी पर होता है। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ फ्रीलांसर्स की जरूरत है तो उन्हें बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। मतलब एक माइंडसेट है, कोई नियम नहीं कि आप अकेले ही काम करेंगे। बिल्कुल। मुख्य बात यह है कि ग्रोथ को अंतिम लक्ष्य नहीं माना जाता। इसे ऐसे समझते हैं, क्या इसकी तुलना हम एक विशाल बंगले और एक छोटे, खूबसूरत लेकिन मेंटेन करने में आसान घर से कर सकते हैं? ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। हाँ, क्योंकि देखिए, एक बड़ा बंगला दिखने में तो बहुत शानदार होता है, उसमें 20 कमरे हैं, बड़े बड़े बगीचे हैं, लेकिन उसे साफ रखने और संभालने में ही इंसान की पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। उसकी साफ सफाई के लिए 10 लोग चाहिए, बिजली का बिल आसमान छू रहा है, और अगर छत टपकने लगे तो उसे ठीक कराने में ही लाखों का खर्च आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक छोटा घर है। हाँ, एक छोटा घर जिसमें शायद सिर्फ 2 या 3 कमरे हों, लेकिन वो बहुत ही सुकून भरा है। उसे संभालना आसान में और इंसान वहां अपनी जिंदगी शांति से जी सकता है। उसे घर की चिंता में अपनी नींद नहीं गंवानी पड़ती। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो हर बिजनेस का लक्ष्य उस विशाल बंगले की तरह इन्फिनिट ग्रोथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज्यादा बड़ा मतलब ज्यादा सिरदर्द। बिल्कुल। एक स्टेबल इनकम, एक खुशहाल लाइफस्टाइल और क्रिएटिव आज़ादी अक्सर लगातार बढ़ने और एक बहुत बड़ी टीम बनाने से कहीं ज्यादा मूल्यवान होते हैं। ये बात तो बहुत गहरी है, लेकिन यहाँ एक सवाल सीधा सा उठता है। क्या सवाल? अगर हम आकार को यानी बिजनेस के साइज को सफलता का पैमाना ना माने, तो अगर बिजनेस छोटा है तो वो मार्केट में टिकेगा कैसे? मतलब बड़ी कंपनियों के सामने वो सर्वाइव कैसे करेगा? हाँ, वो मजबूत कैसे बनेगा? क्योंकि हमें तो यही लगता है कि जो बड़ा है वही सुरक्षित है। यहीं पर किपाप की कुछ बेहद अहम सिद्धांत काम आते हैं।
जार्विस में छोटे बिजनेस की ताकत को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा है: प्रॉफिट, इंडिपेंडेंस और रेजिलियंस। तो सबसे पहले प्रॉफिट पर बात करते हैं। हाँ, अक्सर कंपनियां ग्रोथ के पीछे भागते हुए असली चीज यानी प्रॉफिट भूल जाती हैं। मैंने भी देखा है कि कई बड़े स्टार्टअप्स बस भारी घाटे में चल रहे होते हैं, सिर्फ मार्केट कैप्चर करने के लिए। बिल्कुल, वे इन्वेस्टर्स का पैसा जला रहे होते हैं, लेकिन एक छोटा लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस कहीं ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसे किसी को नकली ग्रोथ नहीं दिखानी होती। सही बात है। और दूसरा पॉइंट आपने बताया इंडिपेंडेंस, यानी आजादी। हाँ, जब आपकी टीम बहुत बड़ी नहीं होती तो आपको कर्मचारियों की एक बड़ी फौज को मैनेज करने का झंझट नहीं होता। मतलब कोई HR डिपार्टमेंट नहीं, कोई फालतू की मीटिंग्स नहीं? बिल्कुल नहीं, फैसले बहुत जल्दी लिए जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेहतर रहता है। और तीसरा पॉइंट था रेजिलियंस, यानी लचीलापन। ये कैसे काम करता है? देखिए, छोटे बिजनेस मार्केट के हिसाब से ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं। मतलब अगर मार्केट में अचानक कोई बदलाव आ जाए तो एक छोटा बिजनेस तुरंत खुद को एडजस्ट कर सकता है, जबकि बड़ी कंपनियों में कोई भी छोटा सा बदलाव करने के लिए भी कई कमिटियों से होकर गुजरना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, और ये शायद कई लोगों के मन में आ रहा होगा। हाँ, बताइए। क्या सिर्फ छोटा बने रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान रिस्क ही नहीं लेना चाहता? मतलब लोग इसे डर से जोड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल। क्या इसे एम्बिशन या महत्वाकांक्षा की कमी नहीं माना जाएगा? अगर कोई बस एक आरामदायक जगह पर रुक जाना चाहता है तो ये तो आलस भी हो सकता है ना? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है, लेकिन इसका जवाब ये है कि ये एम्बिशन की कमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बेहद स्मार्ट और सोच समझकर चुनी हुई चॉइस है। स्मार्ट चॉइस कैसे? क्योंकि ये बिना वजह उलझने बढ़ाने के बजाय अपने मतलब का काम यानी मीनिंगफुल वर्क करने की आज़ादी चुनने के बारे में है। महत्वाकांक्षा का मतलब सिर्फ साम्राज्य खड़ा करना नहीं होता। तो फिर असली महत्वाकांक्षा क्या है? ये जानना कि कितना काफ़ी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना ज़्यादा हिम्मत का काम है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? हाँ। तो जब बिजनेस को किसी की पर्सनल लाइफस्टाइल के अनुसार डिजाइन किया जाता है तो फोकस सिर्फ पैसे से हटकर काम की संतुष्टि पर चला जाता है। और यहीं से मीनिंगफुल वर्क की अहमियत समझ आती है। कंपनी ऑफ वन की फिलॉसफी ये मानती है कि काम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? काम ऐसा होना चाहिए जो मीनिंगफुल लगे, जिसमें इंसान की क्रिएटिविटी शामिल हो और जिससे उसे एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिले। मतलब ऐसा ना लगे कि बस एक मशीन का पुर्जा बनकर रह गए हैं। बिल्कुल। तो फिर ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा सही है? यह किताब विशेष रूप से फ्रीलांसर्स, सोलोप्रेन्योर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, रिमोट वर्कर्स और उन स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है जो एक इंडिपेंडेंट और फ्लेक्सिबल करियर चाहते हैं। यानी जो लोग अपने समय के खुद मालिक बनना चाहते हैं। हाँ, उन सभी के लिए यह एक शानदार गाइड है। लेकिन हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। स्रोत में इस किताब की कुछ कमियों का भी जिक्र है ना? हमें निष्पक्ष रूप से उन्हें भी सामने रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये लार्ज कॉर्पोरेशंस या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर बहुत कम फोकस करती है। जाहिर है, अगर आपको कारें बनानी है या स्टील की फैक्ट्री लगानी है तो आप कंपनी ऑफ वन मॉडल से काम नहीं चला सकते। वहां तो हजारों लोग चाहिए ही। हाँ, वो इस मॉडल की एक सीमा है। और इसके अलावा कुछ रीडर्स को इसके कॉन्सेप्ट्स बार बार दोहराए हुए यानी रिपीटेटिव लग सकते हैं। मतलब एक ही बात को बार बार अलग तरीके से समझाया गया है। हाँ, जो थोड़ा सा उबाऊ लग सकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो कुल मिलाकर जिसे 4.3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग भी मिली है, ये किताब बिगर इज बेटर वाली जो पारंपरिक सोच है उसे बहुत मजबूती से चुनौती देती है और लाइफस्टाइल बिजनेस का एक बेहतरीन आइडिया हमारे सामने रखती है। बिल्कुल। इस गहरी चर्चा का मुख्य निष्कर्ष यही निकलता है कि सफलता का मतलब हमेशा बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना या दुनिया पर छा जाना नहीं होता। सही कहा। कभी-कभी एक छोटा, प्रॉफिटेबल और सिंपल बिजनेस ही सबसे बेहतर लाइफस्टाइल और मानसिक शांति दे सकता है। और आज के समय में ये बिजनेस और सक्सेस के बारे में एक बेहद संतुलित और रियलिस्टिक नजरिया है। एकदम सच। लेकिन इस चर्चा का अंत करने से पहले एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। कैसा विचार? स्रोत के आधार पर ही अगर सोचें तो एक नया सवाल खड़ा होता है। बताइए। सोचने वाली बात यह है कि माफ कीजिएगा,
सोचने वाली बात यह है कि अगर हर कोई शांति और आजादी के लिए अपनी कंपनी ऑफ वन बनाने लगे, अच्छा। हाँ, और विशाल कंपनियां बनाने का रिस्क लेना ही छोड़ दें, तो क्या होगा? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? हाँ। क्या दुनिया के वे बड़े इनोवेशन और तकनीकी चमत्कार कभी संभव हो पाएंगे जो केवल हजारों लोगों की सामूहिक मेहनत और बहुत बड़े स्तर के इन्वेस्टमेंट से ही मुमकिन होते हैं? जैसे कि अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट बनाना या कोई नई जीवन रक्षक दवा खोजना। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि शांति और इनोवेशन के बीच का ये बैलेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसी विचारणीय सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।